Busy city with busy citizens. सर आइए ना सर, आपको ही कह रहा हूँ, आइए ना सर, आइए आइए आइए। मुझसे कुछ कहा? आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया ना? किसी शादी में जा रहे हो क्या? ये सूट वूट स्टाइल वाइल तो दिल्ली से मीटिंग शीटिंग के लिए आए? नहीं, और नहीं तो क्या, ये सूट वूट मूछ तो देखिए के माफिक दिखते हैं। आइए ना ऑटो में बैठिए। ऐसी कोई बात नहीं, कार से तो रोज जाते हैं, आज ऑटो की सवारी कीजिए ना, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूंगा। पर मेरे पास छुट्टा नहीं है। सर कौन सा आप मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठते हैं? आप तो सूट वूट वाले हैं, आपके पास एटीएम कार्ड होगा, वो भी स्वाइप कर दूंगा सर। नहीं, नो मगर आप आइए ना, मेरे पहले पैसेंजर बन जाइए ना। अरे मगर मेरी बात तो सुनो। अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरे पास छुट्टा नहीं है। छुट्टा नहीं है तो आगे भुट्टा खा लेंगे, वहाँ छुट्टा हो जाएगा सर, बैठिए ना। अरे अजीब आदमी हो तुम, इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ मेरे पास चेंज नहीं है। सर ये चेंज वाले टॉपिक को चेंज कीजिए, बोलिए कहाँ जाना है आपको, बोलिए ना सर। आई डोंट हैव मच टाइम। जाना तो बहुत सारी जगह है। बहुत सारी जगह? लगता है आज तो अपनी लॉटरी लग गई। सर बताइए पहले कहाँ ले चलूं? किसी वाइन शॉप में ले चलो। सवेरे सवेरे दारू? क्या कल रात की उतरी नहीं है क्या सर? अरे नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। तो क्या वहाँ मत्था टेकने जाना है सर? अरे मैं शराब शबाब सर और जुआ भी नहीं खेलता हूँ। ओह सर, मैं भी सालों पुरानी अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर ऑटो ड्राइवर बन गया हूँ। सर आप तो अभी जवान हैं। वैसे एक बात बताओ, आपको दारू की दुकान में किससे मिलना है? एक मेरी जान पहचान वाला, एक नंबर का पियक्कड़ है। मुझे पता नहीं कौन सी दारू की दुकान में मिलेगा, पर उसे ढूंढना जरूरी है। आई एम हियर, यू डोंट फियर, हम उसे ढूंढ लेंगे। एक बात बताओ, रजनी के फैन हो? क्या सर, मैं सिर्फ फैन वैन नहीं हूँ, मिक्सी ग्राइंडर वॉशिंग मशीन एसी टोटल उनका होम अप्लायंस हो सर। ओह, तुम्हारा नाम क्या है भाई? कुछ ढूंढ रहे हो? नाम बताने की स्टाइल है सर, रजनी। सुपर, क्या नाम है? हाँ, तो ये पप्पू कुमार कौन है? ये वो पप्पू है जैसे डांस करना आता है। कौन है वो? मेरे दादाजी पप्पू कुमार है। मेरी दादी ने दादाजी के नाम पे मेरा नाम रख दिया है। आप ही बोलिए आपको क्या पसंद है, पप्पू कुमार या रजनी? नो डाउट रजनी पसंद है। थैंक यू सर। मैं भी कहाँ शोले की बसंती की तरफ बड़बड़ करने लग गया। बताइए ना आपका नाम क्या है सर? व्हाट इज योर नेम? मैं कमल हूँ। क्या सर, मैं अमिताभ बच्चन, आप शाहरुख खान? क्या कुछ भी बोल के मेरी टांग खींच रहे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा नाम कमल कनन है, पर सब लोग मुझे कमल कह के बुलाते हैं। रजनी। शुक्र है हसन नहीं। हाँ रजनी। अच्छा, रजनी कमल, क्या सुपर डुपर हिट जोड़ी है हमारी सर। इसका मतलब हम वही तो सर, बीच में कोई तो कनेक्शन है। आपको नहीं आना था फिर भी बिठा दिया। अच्छा आप वैसे कहाँ के हैं? पालकी नगर के? नहीं रजनी, कोयम्बतूर का। कमल सर, मैं भी उसके पड़ोस के गांव का हूँ। अच्छा, वही पास वाला गांव, कुन्नूर। अच्छा आपका यहाँ चेन्नई कैसे आना हुआ? मैं यहाँ वो रेलवे मिनिस्टर से मिलने आया हूँ। अच्छा अब ये भी बता दीजिए उनसे क्या काम है? तालका है ना कोयम्बतूर के पास, वही मेरा गाँव है। वहाँ हमारी पुश्तैनी हवेली है। मुझे तो आइडिया भी नहीं वहाँ हमारी कितनी पीढ़ियाँ रह चुकी हैं। हमारा घर मानो धर्मशाला है। दादाजी हमेशा कहते हैं भूखों को खाना खिलाओ, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। हमारे गांव में एक रेलवे क्रॉसिंग थी, उसके बगल में खाली जगह पर ट्रैफिक बढ़ने लगा, तो रेलवे डिपार्टमेंट ने वहां फ्लाईओवर बनाने का फैसला किया। रियल एस्टेट कंपनियों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो ये फैसला किया गया कि वो फ्लाईओवर हमारे घर के पास बनाया जाएगा। फिर क्या, रेलवे डिपार्टमेंट ने हमें घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। बेटा, ये हमारा पुश्तैनी घर है। दूसरों के लिए भले ही ये धर्मशाला होगी, पर हमारे लिए तो ये घर ही हमारा मंदिर है। रेलवे डिपार्टमेंट ने हमारे घर को गिराने का नोटिस दिया है, पर हमें इस घर को किसी भी हाल में बचाना होगा। मैं जानता हूँ दादाजी, ये सिर्फ एक घर नहीं है, हमारी जिंदगी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं चेन्नई जाकर मिनिस्टर से मिलूंगा, उनको रिक्वेस्ट करूंगा और हमारा घर बचा लूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद है बेटा, अपना ख्याल रखना। एक मिनट साइड। हाँ, ठीक है। अरे एक मिनट। हाँ ठीक है, एक हो जाएगा। हेलो, आपका काम सर दे दो। सर ये मेरा लेटर। सर हाँ मैं समझ सर ये मैं आपके लिए लेटर हाँ, लाया, हाँ। प्लीज हाँ, आप ठीक है, लीजिए। ठीक है। आप मैंने कहा ना, प्लीज इसे हाँ, पढ़िएगा। आपका भी काम सर, हो जाएगा। सर ये लाइए, हाँ, दीजिए। थैंक यू सर। जाइए अब आप लोग। हाँ हाँ चलो मेरा काम तो हो गया, मेरी एप्लीकेशन ले ली, काम हो ही जाएगा। हटो सामने से हटो, गाड़ी को जाने दो। हटो पीछे हटो। अरे भाई एक कटिंग पिलाना। साहब कोई कटिंग चाय दे, भजी भी खाओ साहब। चल दे, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत ले लो भूख लग रही है।
कितने ऑयली हैं ये, जरा एक पेपर दे। हाँ देता हूँ साहब। अरे ये तो मेरी एप्लीकेशन है, ये यहाँ कैसे आ गई? ये मैंने अभी 10 मिनट पहले वहां दी थी। वो छोड़ो साहब, ये देखो। ये क्या है? रेलवे मंत्री कह रहे हैं कावेरी नदी का पानी चाहिए। साहब तुम्हारे जैसे कई लोगों के एप्लीकेशंस वो लोग मेरे पास रद्दी के भाव बेचते हैं। आपका यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मेरी मानिए तो जाकर मंत्री के पीए को ढूंढिए और अपना काम करवा लीजिए। तुम किसी को जानते हो? वो आदमी आपका काम कर सकता है। उस चाय वाले ने मुझे एक आदमी दिखाया। उस आदमी के साले की आंटी के बेटे की छोटी बहन का पति मंत्री जी के ड्राइवर के अंकल के ससुर का दोस्त है। हाँ शेखर, मैं तुमसे 10 मिनट बाद बात करता हूँ। अभी फोन बंद नमस्ते करो। सर। हाँ बैठो बैठो। सर गांव में हमारा जो बेटर, पहले एक बोतल दारू मंगवाते। सर मैं पीता नहीं। मैं पीता हूँ। क्वार्टर चलेगा? अद्धा क्वार्टर ले लीजिए ना। नहीं, अद्धा। मान जाइए ना सर। अरे साहब, क्या हाफ क्या क्वार्टर, दोनों के बीच का लाता हूँ ना। कमल सर चलिए ना, एक पैग हो जाए। नहीं रजनी, मैंने बताया ना मैं पीता नहीं। ठीक है, कॉफी? एंथनी जल्दी 2 कॉफी लाना। ठीक है नहीं, साहब। मेरे लिए एक चाय देना। कमल सर आप चाय पियेंगे क्या? हाँ, और साथ में थोड़ा भजिया भी। पता नहीं कैसे तेल में तले होंगे ये, क्या आप ये खाएंगे? मुझे सब चलता है। कमल सर आप तो बिल्कुल हमारे जैसे सीधे साधे हो। ये लीजिए खाइए। हैं? सर कोई बोल ही नहीं सकता कि आप इतने बड़े रईस आदमी हो। कमल सर फिर उस कटिंग दारू वाले आदमी से मुलाकात हुई? हाँ? साहब क्या हो गया? अरे दारू उसने पी, टुन्न मैं हो गया। अरे साहब, ऐसे पोपट बन के रहोगे तो सब पोपट ही बनाएंगे ना। पहले माथे से तिलक हटाओ। ऐसा क्या? ए क्या रे? अब देखता हूँ उसको। अरे सर, सब ठीक है ना भाई? आइए। वो मंत्री जी तुमसे। प्लीज रुकिए, पहले मैं दारू तो मंगा लूं। बेटा, आपने इतनी दारू पी लेकिन डकार तक नहीं। आप ये बताइए मुझे मंत्री जी के पास कब ले जाएंगे? तुमको मंत्री जी से मिलना है ना? मिलना है और ना? नहीं तो क्या? चलो चलो मेरे साथ। गुस्से में भी आप दारू की बोतल चलो नहीं भी। छोड़ सकते। उसने मुझे कभी इससे तो कभी उससे, न जाने कितने लोगों से मिलवाया। कमल सर ये बताइए आपके कितने भाई हैं? 2 भाई हैं, प्रदीप दास और शुभीर दास। झिंगुर इधर आ। चाय के पैसे दे दिए ना? दूसरों की बात में टांग अड़ाता है ना, समझ? कमल सर आप बस भजिए खाते रहो, स्टोरी बताते रहो, मैं सुन रहा हूँ। वो आदमी मुझे ले गया और उसने मुझे मंत्री जी के ड्राइवर के साले से मिलवाया। ये मंत्री जी के ड्राइवर का साला है, ये तुम्हारा काम कर अच्छा, देगा। ठीक है। अरे हाँ? मेरे चाय पानी का खर्चा कौन देगा? ये क्या बस इतना ही? अब सिर्फ शर्ट पैंट ही बचा है। प्लीज अब चलो ना। सर कल मैंने जिसके बारे में बताया था ये वही दोस्त है। अच्छा नमस्कार ये सर। है, कल ठीक 8 बजे आ जाना। ठीक है सर, हेलो। मैं ठीक 8 बजे आ जाऊंगा। ओ नीली छतरी वाले दया कर। मैं हर रोज 8 बजे उस आदमी के घर के सामने खड़ा रहता था रजनी। मैं घंटों वहाँ खड़ा रहता रहता। हूँ। क्या उसने भाई, मेरी कैसे तरफ हो? एक बार भी नहीं देखा। हाँ हाँ बताया था उन्हें। क्या बोले? चलो ओह, सब लोग आ गए। चलो चलो आ सर जाओ। मैं तू कल 8 बजे आना। उस आदमी को छोड़ के मोहल्ले के सारे लोग मेरे फ्रेंड्स बन गए। नमस्ते सर। कल आना 8 बजे। ए, हाँ ऐसा कर तू कल 8 बजे आ जा। 8 बजे 8 बजे 8 बजे 8 बजे क्या किसी को जॉन्डिस की दवाई खिलानी है जो रोज 8 बजे बुला लेते हैं? फिर वो चिरकुट आया कि नहीं सर? बिल्कुल आया, हैं? मगर अपने साथ बुरा टाइम लेके आया। बुरा टाइम? हाँ वही लव शव। मैं भी सोच रहा हूँ अभी तक स्टोरी में लव एंगल क्यों नहीं आया। एक लड़का बन ठन के कॉलोनी के चक्कर लगाएगा, फिर वहाँ की लड़कियाँ तो फिदा होंगी ना सर। सच कहा ना मैंने सर? बिल्कुल रजनी। गरम भजिया लोगे? एंथनी मेरा दिमाग गर्म है। बोल बिल कितना हुआ? बोल बोल बोल। 40 रुपए सर। कमल सर मुझे मालूम है आपके पास चेंज नहीं है, मेरे पास बहुत सारा चेंज है। ये ले चेंज, बता कितना बैलेंस है? भजी वाले का 42 रुपया, चाय वाले का 30 रुपया। ये क्या है रजनी? ऐसा कुछ नहीं है सर, हिसाब चलता रहता है। आप चलिए। हाँ कितना हुआ? ओनली 99। ये तो वेटिंग में रखा था ना इसलिए। आप डाउन कर दो सर।
सर सीधी सी बात है, वो आपको लाइक करती है। तुम्हें लव की लैंग्वेज भी आती है? इसके लिए लैंग्वेज जाने की जरूरत नहीं है सर, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है। तुम तो बड़े स्मार्ट हो यार। सर अगर मैं स्मार्ट हूँ तो आप तो डबल स्मार्ट है सर। वहाँ आप सिफारिश के लिए गए थे और क्या किया, उसकी बेटी को पटा लिया। अरे नहीं नहीं, उसकी बेटी नहीं है, उसकी बीवी है। दूसरों की बीवियों पर डोरे डालता है। नहीं, ए, अरे आप भी तो किसी की वाइफ हो, इतना पास आ रही हो। क्या मैंने आपको बुरी नजर से देखा? ये क्या हो रहा है? कौन है ये? ए, खड़े हो जाओ। आप व्हाट अ सरप्राइज। मैंने सोचा नहीं था आप यहाँ आएंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था। सॉरी इडियट, गेस्ट को मुजरिम की तरह ट्रीट कर रही हो। अक्ल नहीं है किसी को। लो इनकी क्लास। सॉरी, चाय या कॉफी? नो थैंक्स, बस अब मुझे छुट्टी दे दो। ये लीजिए फिश करी। रजनी, हाँ। ये फिश करी देखकर मुझे मेरी माँ की फिश करी याद सच्ची? आई। जानते हो फिश करी कैसे बनाती थी? कमल सर, कौन सा मुझे मास्टर शेफ में जाना है जो आप रेसिपी समझा रहे हैं? हम खाने का मजा लेते हैं और आप मुझे बताइए वो इंस्पेक्टर लेडी ने क्या बोला। कॉफी शॉप बंद होने वाली है, कुछ तो मुंह से फूटो। बज रहा है आपका फोन। हाँ बोलिए। अच्छा मतलब केरला से थी वो? हाँ रजनी। ऐश हो गई आपकी तो। अरे वो मेरी महबूबा नहीं थी रजनी। आपकी दोस्त थी क्या? नहीं नहीं, दोस्त नहीं थी। सॉरी, क्यों? मुझे एक लड़का देखने आने वाला था तो मुझे लगा कि आप नहीं, आपने गलत समझा। मैं तो उस रेलवे नहीं, मिनिस्टर से। आपकी गलती नहीं है, मुझसे गलती हो गई। आप कॉफी पीजिए ना। ओके।